तो आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही रोमांटिक विषय है, अद्भुत विषय है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि हमारा जो शरीर है किस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे भगवान ने 5 इंद्रिय जीव बनाए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सभी जीवों को बनाया और सभी को अपनी अपनी सेफ्टी के लिए उन्हीं को पावर्स दी सकते हैं। आप देखते हैं आज की डेट के अंदर जो जानवर हैं, यदि कोई बीमार होता है, आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा, जैसे डॉग है, यदि उसको कोई भी जख्म होता है, कुछ भी होता है, वो सिर्फ जीभ से चाटता है और ठीक कर लेता है। तो यानी कि परमात्मा ने उसको ऐसी पावर दी कि वो अपनी बीमारी को अपने आप ही ठीक कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी ये सारी पावर्स दी हुई हैं, लेकिन हम समय के साथ साथ या अपनी बिजी शेड्यूल के कारण उन सभी चीजों को भूल चुके हैं, उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अब देखिए, इंद्रियां हमारी 5 होती हैं: आंख, नाक, कान, त्वचा और मुंह। अब देखिए, इसके अंदर जो 4 इंद्रियां हैं वो ऐसी इंद्रियां हैं जिन जो हमारे कंट्रोल के अंदर है। जैसे आंख, यदि हम देखना नहीं चाहते, आंख बंद कर लो। कान, यदि सुनना नहीं चाहते तो डांट लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लें तो आवाज नहीं आएगी। मुंह, यदि हम खाना नहीं चाहते, मुंह को बंद कर लो। त्वचा, यदि हम सेंस नहीं करना चाहते, कपड़ा ढक लो। लेकिन नाक एक ऐसी इंद्री है जिसको हम चाहकर भी बंद नहीं कर सकते, और सांस जो है लगातार लेते रहते हैं, और हम ये कभी महसूस भी नहीं करते कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, क्योंकि नेचुरल है। जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, ये प्रक्रिया ऑटोमेटिकली अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक भगवान का देन है। एक उन्होंने हमें एक ऐसी पावर दी है कि हम अपने स्वर के जरिए हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करें, आज इसी विषय पे सारा चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले नाड़ियां नाड़ियां कितनी होती हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ी ब्लड वाली नाड़ियां नहीं है, ये नाड़ी हैं सांस वाली नाड़ियां, जिसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके अपना वर्किंग करता है। तो ये 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से जो 3 नाड़ियां हैं वो अतिशय नाड़ी कहलाती हैं। अब आप ये जानकर आश्चर्यचकित रहेंगे कि हम एक समय में नाक के एक छिद्र से सांस लेते हैं, और जिस छिद्र से सांस लेते हैं उसी छिद्र से सांस को छोड़ देते हैं, और यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। कभी आपने इस चीज को महसूस किया कि हम एक ही उससे सांस ले रहे हैं? तो उससे क्या है कि ये हमारे उसके जो 3 नाड़ियां बताई हैं, जो अति प्रधान नाड़ियां हैं, मेन जो नाड़ियां होते हैं, वो 3 नाड़ियां हमारी नाक के अंदर हैं, जिसको हम 3 नामों से जानते हैं। वैसे तो नाम होता है पिंगला नाड़ी, ईना नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन हम आज जो भी बात करेंगे बहुत एक सिंपल वर्ड के अंदर, कि हम उस चीज को समझ सकें और अपने लाइफ के अंदर उसको यूज कर सकें प्रैक्टिकली। हम कोई भी बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे। प्रैक्टिकल में बेनिफिट ये रहेगा कि आप उसको डेली रूटीन में ला सको। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, आपने नॉर्मल सुना होगा कहते हुए कि भाई खाना खाओ तो उस समय पानी नहीं पीना चाहिए, उसके 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? दूसरा, कई बार कहते हैं जब हम मंदिर जी के अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप मोली बंधवाओ, बांध दो जी। जेंट्स तो बंधवाएंगे राइट हैंड में और लेडीज बनवाएंगे लेफ्ट हैंड में, तो उसका कारण क्या है? तो इन सबका एक लॉजिक है, मतलब बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि हम सारी चीजों को आज समझेंगे कि क्या कारण है कि हमारा जो पानी का गैप है,
वो इतना लंबा क्यों है, और हम जो मौली इत्यादि जो भी बंधवाते हैं तो उनका एक कारण क्या है, साइंटिफिक कारण क्या है। क्योंकि स्वर विज्ञान जो है प्योरली साइंस के ऊपर ही डिपेंड है, प्योरली साइंस। और इसको आज हमें सारी चीज को समझना है। अब देखिए, नाक के अंदर 2 छिद्र होते हैं, इसको अच्छी तरह समझना है क्योंकि यही मेन बेस है। ये समझेंगे तो ये समझ लो आपको अगला सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नाक में 2 छिद्र हैं, एक हमारा राइट हैंड में और एक मेरा लेफ्ट हैंड में। क्योंकि मैं आपको फेस कर रहा हूं तो आपका उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राइट एंड लेफ्ट। तो एक जो छिद्र है वो राइट हो गया और एक हो गया लेफ्ट। अब क्या करते हैं हम, सांस लेना और छोड़ना, यानी कि इनहेल और एक्सेल। ओके, तो इसमें क्या होता है, दूसरा, ये इसका जन्म कैसे हुआ शास्त्रों के अंदर, या जो हमारे आचार्य हैं या ज्योतिष आचार्य हैं, उन सब का कहना है कि ये शिव और शक्ति का एक रूप है। शिव ने एक बार पार्वती को स्वर ज्ञान के बारे में बताया, इसीलिए उसको शिव सर्वोदय स्वर भी कहा जाता है। और ये जो स्वर है ये हमारे डेस्टिनी को भी चेंज कर सकता है, मतलब इसके अंदर इतनी पावर है कि हमारा भाग्य भी स्वर विज्ञान के ऊपर ही आश्रित है। कई बार आपने अक्सर सुना होगा, जैसे हम सुबह घर से निकले, चलते ही कोई अच्छी बात होगी तो हम क्या कहेंगे, यार आज तो सुबह सुबह ना बहुत अच्छा किसी का चेहरा देख लिया, आज तो दिन बहुत बढ़िया गया। कई बार ऐसा होता है ये, हम घर से बाहर निकले, कोई घटना घटी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो क्या कहेंगे, पता नहीं सुबह उठते किसका मुंह देख लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय आपकी कौन सी नाड़ी चल रही थी, क्या नाड़ी आपके फेवर में थी या फेवर में नहीं थी, ये सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड कि हम उस समय क्या करें। तो हम नाड़ी के ऊपर आते हैं। मैंने बताया कि नाक के अंदर 2 छिद्र हैं, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड क्या होता है, ये सूर्य का स्थान है, याद कर लो। राइट हैंड जो है सूर्य का स्थान है, इसे कहते हैं सूर्य नाड़ी। लेफ्ट हैंड जो है वो कहते हैं चंद्रमा का स्थान है, तो उसे कहते हैं चंद्र नाड़ी। तो क्लियर हो गया, राइट मीन्स सूर्य, लेफ्ट मीन्स चंद्र। अब सूर्य कैसा है, सूर्य गर्म है, तो इसका मतलब राइट हमारा गर्म हो गया। चंद्रमा हमारा शीतलता देता है, ठंडक है, तो इसका मतलब चंद्रमा हमारा ठंडा हो। ठीक है, अब राइट क्या है, सूर्य है, गर्म है, तो ये पुरुष प्रधान है। राइट क्या है हमारा, चंद्रमा है, शीतल है, ये स्त्री प्रधान है। और ये जो रूप होता है सभी के अंदर होता है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो बच्चा है, तीनों में सेम होता है। यानी कि जो हमारा राइट हैंड है वो पुरुष पार्ट है, जो लेफ्ट हैंड है वो स्त्री पार्ट है, यानी कि फीमेल। इट मीन्स हर एक शरीर के अंदर पुरुष भी है और स्त्री भी है, सभी शरीर के अंदर। तो उसके अंदर, तो उसके एक ही उसके अंदर हमारा पुरुष भी है और स्त्री है, और इसी का बैलेंस ही स्वर विज्ञान। कोई भी चीज इनबैलेंस होगी, असंतुलित होगी, तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बस इसी को हमें समझना है कि क्या है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि इस समय आपकी कौन सा स्वर चल रहा है। उसको चेक करने का तरीका क्या है, आप उंगलियां लीजिए, इसको उल्टी कीजिए और अपने नाक के पास लीजिए, लंबा स्वर खींचेंगे और छोड़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि एक नाक में से तेज हवा आ रही है, दूसरे में से स्लो आ रही है या नहीं आ रही। तो जिसमें से तेज आ रही है इसका मतलब आपका वो वाला स्वर चल रहा है, जिसमें से हवा नहीं आ रही इसका मतलब वो स्वर नहीं चल रहा। तो एक बार आप चेक करें सभी। अब देखिए मेरा लेफ्ट चल रहा है, तो आप अपना चेक कीजिए कि आपका कौन सा चल रहा है इसमें। राइट चल रहा है मेरा। है ना, आपका राइट चल रहा है। तो राइट क्या है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है।
ये सारी प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे करेंगे आपको बहुत होगा। नाक से कर सकते, इसके वैसे कई तरीके होते हैं, आप अपनी उंगली से कर सकते हैं, छोटा सा पेपर ले लें, पेपर लेके कर सकते हैं, रुई आगे रुई ले लें, रुई से कर सकते हैं। तरीके अलग अलग हैं। आप ये ले लीजिए हार्ड, ये हार्ड होती है, आगे लेंगे सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट में हमें महसूस नहीं देता, लेकिन जो हार्ड पार्ट होगा, हार्ड पार्ट को हम नाक पे लेंगे तो हमें महसूस देगा कि हमारा जो है कौन सी नाक कटी। तो इसके अंदर तो आपका ये चीज रहेगी। आप एक बार स्वर चेक करें कौन कौन सा अपना स्वर चल रहा है, तो वो कर लेंगे इसमें। एक तो मैं थोड़ा सा ये लेफ्ट चल रहा है भैया, हाँ जी, लेफ्ट चल रहा है। आपका लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट का मतलब हो गया आपका चंद्र स्वर चल रहा चंद्रेश्वर, है ना। और राइट चल रहा है तो इट मीन्स क्या है, सूर्येश्वर। सूर्य स्वर चल रहा है। अब क्योंकि हमारा सेशन 1 घंटे का है, तो हम मेन मेन हम बताएंगे कि हमें कब कौन सा स्वर चलना चाहिए। ये ऊपर वाले की देन है, परमात्मा की, कि कौन सा स्वर चल रहा है, लेकिन उन्होंने हमें ऐसी पावर दी है कि हम अपने कार्य के अनुसार अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज लिख लें कि जो हमारा राइट स्वर है, राइट स्वर मीन्स हमारा सूर्य स्वर, यानी कि गर्म स्वर, सिर्फ 3 समय हैं विशेष जो ये स्वर चलना चाहिए। कौन कौन से समय? खाना खाते वक्त हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, सोते वक्त सूर्य स्वर चलना चाहिए, और नहाते वक्त, यानी कि जब हम कोई वर्किंग कर रहे हैं। ये 3 तो टाइम ऐसे हैं जिनमें हमें स्वर, ये वाला सूर्य स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर, हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई भी काम जो हम शांत मन से करें, जैसे पूजा पाठ करनी है, हम ऑफिस जा रहे हैं, तो ऑफिस जाते वक्त जितने हम ठंडे दिमाग से निकलेंगे और ठंडे होकर अपने ऑफिस में एंट्री करेंगे, उतना दिन आपका अच्छा जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ 3 चीज याद कर लो। खाना खाना है सूर्य स्वर में, नहाना है सूर्य स्वर में, और सोना है सूर्य स्वर। अब बात ये आती है कि मान लो जैसे एक भाई साहब ने बताया कि मेरे तो जब सूर्य स्वर चल रहा है तो मैं उसको क्या करूँ। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो क्या करो, अब राइट हैंड का सूर्य स्वर चल रहा है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, या तो राइट करवट पे सो जाओ, लेट जाओ। राइट करवट जैसे ही आप लेटेंगे 2 से 2.5 मिनट में आपका स्वर चेंज हो जाएगा और वो चंद्र स्वर में आ जाए। एक तो तरीका ये, यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आप सोने जा रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे करवट लेके सो जाएं 2 से 2.5 मिनट, और 2 से 2.5 मिनट में वो स्वर चेंज होके सूर्य स्वर में अपने आप ही बदल जाएगा। अब खाना खा रहे हैं हम, अब खाना खाते वक्त कोई भी ऐसी पोजीशन आए कि भी हम ना तो लेट पा रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं, तो वहां पे इसका तरीका क्या होता है कि उस समय पहले स्वर चेक करो कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। यदि सूर्य स्वर चल रहा है फिर तो आपको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। यदि चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सभी के पास पानी की बोतल होगी, गिलास होगा, कोई ना कोई चीज आपके पास जरूर होगी। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मेरे पास ये वाला गिलास है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो मुझे क्या करना है, अपने बगल में गिलास लेके इसको प्रेस करके ऐसे दबा देना, यहाँ पे प्रेशर डालना। और आप ये जब प्रेशर डालेंगे, ये प्रेशर आपको डालना है 2 से 2.5 मिनट। जब ये प्रेशर 2 से 2.5 मिनट चलेगा तो आपका ऑटोमेटिकली स्वर सूर्य स्वर में है और आपका सूर्य स्वर चलने लगेगा। इस प्रकार हम खाना खाते वक्त, सोते वक्त और नहाते वक्त इस प्रकार से हम स्वर चेंज करते हैं। अब बात यह आती है कि हम स्वर चेंज क्यों करें।
क्या कारण है कि सूर्य स्वर में खाना खाएं, चंद्र स्वर में पानी पिएं, उसका कारण क्या? इससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जी खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, तो 1.5 घंटे की लिमिट कहाँ से आई? वो ये 1.5 घंटा है, ये स्वर विज्ञान का ही रूप है। जो हमारी नाड़ी चलती है, जैसे चंद्र स्वर चला तो ये 1.5 घंटे चलता है, अप्रोक्सीमेट 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक ये ऑटोमेटिकली चलता है। 1.5 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा और दूसरे स्वर में आ जाएगा। पहले चंद्र चल रहा था तो सूर्य में आ जाएगा, अब 1.5 घंटा सूर्य चलेगा, फिर 1.5 घंटे के बाद चेंज होगा। ऐसे क्रम वाइज ये अल्टा पलटी करके ये चेंज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाओ सूर्य स्वर में, और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जब पानी पीने का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली ही चंद्र स्वर चालू हो गया और आप पानी पी लो। अब बात रही कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हमें करना ही क्यों है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या है। अब देखिए, ये तो सबको पता है, ये तो साइंटिफिक है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो जल जाती है। हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो पचेगा, उसका रस बनेगा, जो भी प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस चलता है। और उस समय मान लो आपका चल रहा है चंद्र स्वर। चंद्र स्वर क्या है? शीतल है। तो जो जठराग्नि जलनी चाहिए, इधर से चंद्र स्वर, यहाँ से तो हम ले रहे हैं ठंडी हवा, और जठराग्नि जो है गर्म, तो वो ठंडा गर्म होके उस अग्नि को वो बढ़ने नहीं देता, वो वहीं के वहीं दाब देता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने में क्या होगा, वो खाना हमें पचेगा ही नहीं। उससे क्या होगा कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मोटापे का बढ़ना, क्योंकि खाना तो पचा नहीं, वो चर्बी का रूप धारण कर लेगा, तो वो हमारा मोटापा बढ़ता चला जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। जब ये होगा तो और धीरे धीरे आसपास की बीमारियां उस बॉडी को लगनी शुरू हो जाएंगी। तरीका क्या है? खाना खाने के बाद हमारा खाना पचना चाहिए, इसलिए जब भी आप खाना खाना शुरू करें आप अपने स्वर को चेंज करें। अब पीछे सेशन हुआ तो कई लोगों ने कहा ये हम भूल जाते हैं, नेचुरली है कि जब आप स्टार्ट करेंगे बीच में भूलेंगे भी, धीरे धीरे याद होगा। पहली बात तो कुछ तरीके होते हैं, एक वही है कि हमें स्कूलों में भी सिखाए जाते हैं कि कोई चीज़ याद नहीं होनी तो जी अपनी टेबल के सामने लिख लो, जब भी वहां बैठोगे आपके सामने जब होगा पढ़ोगे तो आप ध्यान कर लोगे। एक तरीका तो ये कि जो भी आपकी टेबल है जहाँ पे आप खाना खाते हैं वहां पे सामने लिखो स्वर चेंज करना है, सूर्य स्वर या कोई भी अपना हेडिंग, जिससे आप अलर्ट हो जाओ कि भाई मुझे इस समय अपना स्वर चेक करना। दूसरा क्या है, हम मान लो भूल गए, हमने खाना खाना शुरू कर दिया, बीच में ध्यान आया, तो आप वहीं रुक जाओ, स्वर को चेंज करो। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपको पहले ही करना है, आपको बाद में नहीं करना। आपको जब भी ध्यान आ जाए अपना स्वर चेंज आप करें, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस में आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो आपको अपने आप महसूस होगा। और धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद तो जब आप खाने की टेबल पर बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ही आपका स्वर चेंज करेगी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, जब बच्चा पैदा होता है वह स्वर विज्ञान ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में आता है। जब उसको खाना खाना है उसका ऑटोमेटिकली सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा, जब उसको पानी पीना है ऑटोमेटिकली उसका चंद्र स्वर स्टार्ट हो जाता है, जब वो पोटी जाएगा उसका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा, जब वो यूरिन पास करता है उसका चंद्र स्वर चालू होगा। ये ऑटोमेटिकली परमात्मा ने हमारी बॉडी के अंदर ये चीज दी है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, माँ बाप के उसके अंदर आ जाते हैं, तो धीरे धीरे इन चीज को इग्नोर करते हैं और हम एक रूटीन में चालू हो जाते हैं। यही कारण है कि आज किसी से भी बात कर लें, और मैं तो रूटीन में वास्तु विजिट पे जाता हूँ, तो मैक्सिमम घरों के अंदर सबसे पहले यही शिकायत हमें मिलती है कि जी हमारे घर के अंदर बीमारी बहुत है। और बातें तो बात की, बीमारी बहुत ज्यादा है, उसको हम दूर कैसे करें। और ये स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, इसको अपना के केवल 3 चीजों को ही अपना के हम
ये मोटा मोटा समझो 70% बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। अब ये जो चंद्र सवर है जो है और सूर्य सवर, दो तो आपको क्लियर हो गया। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राइट हैंड सूर्य सवर, लेफ्ट हैंड चंद्र सवर। फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपका उसके अंदर SMS का बना हुआ है, आप इसमें चैटिंग वाला है उसके अंदर डालेंगे। मैं थोड़ी देर में जो भी आपके क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे, कोशिश करूंगा सबके आंसर दूंगा। तुम नाड़ी के नाम के उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें ये देखना है सूर्य सवर और चंद्र सवर। अब ये देखते हैं कि एक तो हो गया हमारा खाना खाना, ऑफिस जाना। अब देखते हैं कि हमें सुबह उठना कौन से में चाहिए। एक तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, जो ये हमारा स्वर है ये तिथि के हिसाब से चलता है, हिंदी तिथि के हिसाब से, कि शुक्ल पक्ष में एकम तिथि को कौन सा स्वर चलेगा, दूज को कौन सा स्वर चलेगा, तृतीय को कौन सा स्वर का। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और ये बहुत क्लियर है कि अब देखिए, मान लो जैसे शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में एकम, तो ये आपका स्वर चलता है चंद्र स्वर। जब आप सुबह उठते हैं उस समय चेक करें, यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आप भरे स्वर में अपने आसन को छोड़ देते हैं, तो और जो भी इच्छा रख के आप आसन छोड़ते हैं वो आपकी एक तो मनोकामना पूरी होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो ये स्वर कैसे होते हैं, जैसे ये मैं आपको चार्ट दे दूंगा। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन एकम, दूज और तृतीय, ये चलेगा आपका चंद्र स्वर पहले 3 दिन। उसके बाद अगले 3 दिन सूर्य स्वर, उससे अगले 3 दिन चंद्र स्वर, उसके बाद 3 दिन, मतलब ऐसे ऐसे के क्रम चलता जाएगा। और जैसे ही कृष्ण पक्ष आएगा ये ही क्रम चलता चला जाएगा। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जब तिथि घट जाती है या बढ़ जाती है तो उस तिथि में जो स्वर चलना चाहिए आपकी बॉडी का वही स्वर चलता है। तो ये एक परमात्मा की देन है। मान लो जैसे अभी 10 लाक्षण पर्व गए, तो उसमें नवमी जो थी वो क्षय थी। अब नवमी का दिन क्या आ रहा था हमारा, नवमी का दिन था चंद्र स्वर, नवमी नहीं थी 10वीं थी। तो 10वीं के दिन सुबह हमारा वैसे तो रूटीन में ले तो चंद्र स्वर चलना चाहिए था, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो उसका सूर्य स्वर चल रहा। तो ये जो है स्वर जो है तिथि के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आजकल जो हमारी नई जनरेशन है वो तिथि को नहीं जानती, वो डेट्स को जानती। तो हमारे कुछ ज्योतिष आचार्यों ने इस पे भी अपने प्रकाश डाले हैं, तो उन्होंने डेज बांध दिए उनके, भाई जिनको तिथि की नॉलेज नहीं है। वैसे देखो जो रिजल्ट्स आते हैं वो तिथि के हिसाब से नंबर 1 रिजल्ट है। नंबर 1 मीन्स क्या, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे तिथि के हिसाब से। यदि आपको तिथि का ज्ञान नहीं है तो आपको रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन वो रिजल्ट 70% हो जाएंगे, वो आएंगे डेज वाइज। डेज में क्या है, जो हमारा सूर्य स्वर है, सूर्य स्वर कब कब चलता है, संडे, यानी कि सन सूर्य संडे, उसके बाद ट्यूसडे और सैटरडे, 3 दिन, संडे, ट्यूसडे और सैटरडे। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपका सूर्य स्वर चलेगा। बाकी बचे 4 दिन, हो गया आपका मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये 4 दिन जो है हमारा चंद्र स्वर चलेगा। अब
बात आती है कि हमें अपने दिन की शुरुआत क्या करनी, कैसे करनी। करना क्या है, जब हम रात को सोते हैं तो आदत बना लो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड ही सोना है। अब कुछ लोग कहते हैं जी मैं सो ही नहीं सकता, या तो मुझे सीधी सोने की आदत है, या जब सोने के बाद हमें पता ही नहीं चलता हम सो क्या रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो स्टार्ट करेंगे वो 2 मिनट कम से कम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सोएंगे, बाई तरफ ही करवट लेके सोएंगे। बाई करवट जब 2 मिनट होंगे, 2 मिनट के बाद आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। उसके बाद आप कोशिश करें बाई तरफ ही लेटें, नहीं है तो जैसी आपको सुविधा हो, जैसे आपको नींद आए, अच्छी नींद आए, आप उधर से सो जाए। पूरा जो रात है आपकी जो है रात बढ़िया कटेगी। दूसरा, जब हम सांस को खींचते हैं और जब सांस को छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया क्या होती है, इसको प्रक्रिया को हम कहते हैं सोहम। सो यानी कि खींचना, हम यानी कि एक्सेल करना, यानी कि सांस को छोड़ना। जब भी रात को आप सोएं तो ये एक सोच कर सोएं, सो हम, सो हम, और यह सोचते सोचते आप अपनी निद्रा में चले। जो कार्य आपने शुरू कर दिया, आप ये पाएंगे कि पूरी रात आप सोहम में ही बिता रहे हैं। उससे कई फायदे हैं। नंबर 1, सपने नहीं आते। कई बार बच्चे सपनों में डर जाते हैं, और ये सोहम क्या है, हमारी जाप भी है। हमारी बॉडी को एनर्जी भी उससे मिल रही है, जो हमने खाया पिया है वो भी पच रहा है। अब आया सुबह का। अब हमें सुबह उठना है। अब उठना कैसे, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि हम जागते हैं या हमारा मन जागता है। क्या कोई बता पाएगा ये कि सबसे पहले उठता कौन है, हम उठते हैं या मन उठता है? तो इसका एक सिंपल आंसर है कि सबसे पहले हमारा मन जागता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हमारी नींद खुलती है इंटरनल मन की। फिर हम विचार करते हैं कि मैं आँख खोलूं नहीं खोलूं, उठूं नहीं उठूं। कई बार तो आवाज दे कि मम्मी कितना बज गई, क्या हो गया, आंखें बंद हैं सब कुछ, लेकिन मेरा मन जागा है। तो उस समय जब हमारा मन जाग जाए, तो उस समय सबसे पहले हमें लेटे लेटे स्वर चेक करना है कि इस समय मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपको तिथि का ज्ञान है तो आप पहले दिन आपको पता चल जाएगा कि आज ये तिथि है तो ये स्वर चलना चाहिए। वो तो है वेल एंड गुड, उसका तो कोई मुकाबला है नहीं। अब मैं कहता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करो, उस समय अपना स्वर चेक करो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लेफ्ट हैंड चल रहा है, यानी कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें बेड के ऊपर ही बैठ जाना, पैर जमीन पर नहीं रखने भी, हमें बेड के ऊपर बैठ जाना। सबसे पहले तो हमें अपने हाथों को ऐसे मिलाना। ये जो लाइन होती है, देखिए ये चंद्रमा बन गया लाइन का, आप ये वाला जो देखेंगे चंद्रमा बन गया यहाँ पे। और ये जो उंगली के पोरे हैं, यदि जो भी जैन है वो तो जानते होंगे हमारे 24 तीर्थंकर हैं, तो ये पोरे में हर पोरे के अंदर एक तीर्थंकर विराजमान है। तो हम यहाँ पर 3 बार नवकार मंत्र पढ़ते हैं। या जो जैन नहीं है तो अपना जो भी मूल पाठ है वो आप पढ़ें, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, या जो भी आप पाठ पढ़ते हैं वो पढ़ें और अपनी आंखों पे लगाएं। उसके बाद आपने स्वर भी चेक कर लिया उस समय। अब जो भी आपकी मन की इच्छा है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, तो सबसे पहले तो उसको कभी ये नहीं कहना कि मैं बीमार हूं। मतलब नेगेटिव तो बात करनी ही नहीं है, और कोई नेगेटिव नहीं होता। उसका कारण ये है कि जो बात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे, वही वो बात हमें बार बार याद दिलाए, और उसी का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आएगा। यदि मैंने कह दिया बीमार हूं, तो इसमें समझ लेना यदि आप बिल्कुल ठीक ठाक भी हैं तो आपकी बॉडी आपका साथ देना बंद कर देगी थोड़ी देर में।
क्योंकि आपने कहते हैं बीमार हो, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड हो गया भी बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं। आप एक बार कहेंगे वो 4 बार बोलता है। तो उसने जो कमांड दी हमारी बॉडी को दी, भाई मैं तो बीमार हूं, यानी कि आपकी बॉडी आपका साथ देना छोड़ देगी। यहाँ पे क्या कहना है, मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं। तो आपने एक बार कहा, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको 4 बार रिपीट किया। आपकी बॉडी को भी कहा कि भाई मैं निरोगी हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर चाहे कितना भी सुस्तीपना हो, आपको इंटरनल पावर ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी और आप वर्क करना शुरू करेंगे। तो आपको चाहे आपकी एज कितनी हो, चाहे कितनी बीमारियां हो, चाहे ऑपरेशन हो चुका हो, कुछ भी हुआ हो, किसी भी हालत में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बताना कि मैं बीमार हूं। दूसरा, हम तो कहते हैं एक बार, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, परिवार वाले जब भी आते हैं, दवाई ले लो आप बीमार हो, दवाई ले लो आप बीमार हो, तो उनको सबको बताओ कि जो ये नेगेटिव वर्ड है आपको नहीं बोलना। दवाई लेनी भी है तो उसका पॉजिटिव वर्ड से यूज करें। दवाई ले लें आप और अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे। बीमारी वर्ड या जो भी नेगेटिव वर्ड है उसका यूज करना बिल्कुल अपनी डिक्शनरी में से ही हटाओ। तो आप देखेंगे जो आप दवाई ले रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर आना शुरू होगा और आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो जितनी जल्दी रिकवर होगा उतना हमारा बेनिफिट होगा। अब हम सुबह उठने की बात करें थे, तो सबसे पहले मैंने क्या एक मन में धारण किया कि मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, और कोई भी काम, जैसे आज मुझे ऑफिस जाना, तो मैं क्या कहूँगा, आज मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा जा रहा है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, मैं सेटिस्फाई हूँ, परमात्मा की वजह से मैं फल फूल रहा हूँ। ये आपने एक मन में विचार लिया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। आप इस समय बेड के ऊपर बैठे हैं और आपने ये भी देख लिया कि मेरा जो लेफ्ट स्वर चल रहा है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट पैर से वर्किंग करनी है। ये आपने एक चीज का मतलब रिहर्सल कर दी। अब करना क्या है, मैंने कहा था कि कोई भी हम दिन की शुरुआत करेंगे तो भरे स्वर से करेंगे। भरे स्वर का क्या मतलब होता है, सांस को खींचा, जो भी आपको अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पॉजिटिव विचार लाने हैं, वो पॉजिटिव विचार अपने अंदर ले आओ। आपने सांस खींच रखा है, सांस नहीं छोड़ा, अभी आपने सांस खींचा, मन में पॉजिटिव विचार लाए, और मेरा लेफ्ट हैंड स्वर चल रहा, तो लेफ्ट पैर जमीन पे पटका। एक होता रखना, एक होता पटकना, प्रेशर से पटके। नॉर्मली जो बेड होता है अपने दरवाजे से, कमरे के दरवाजे से 3 या 4 कदम की दूरी पर होता है। पैर पटका, 3-4 कदम चले, दरवाजा खोला, दरवाजे से बाहर आते ही सांस को छोड़ दो। यह कहा जाता है कि जो भाव आप रखेंगे उस भाव को आपने जमीन को पावर दे दी कि आज मेरा ये वाला काम हो गया है, आज मैंने ये व्यवसाय पूरा किया है, ये मैंने वर्किंग पूरी की है, ये मैंने अपनी डील पूरी की है, मैं सेटिस्फाई हूँ। जो भी आपके मन में विचार हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ, मेरा बच्चा इतने मार्क्स से पास हो गया, या मेरे बच्चे का इस एकेडमी में जो है एडमिशन हो गया है, जो भी आप चाहते हैं वो आप बोल के पैर जमीन पे प्रेशर से रखें, 3-4 कदम करके गेट के बाहर जाएं और सांस को छोड़ें। मैं ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये मैंने अपने ऊपर पहले इंप्लीमेंट की, मैंने उनकी रिजल्ट देखे, और वो रिजल्ट देखे हैं जो मैंने सोच लिया था ये तो हो ही नहीं सकता, काटा मार दिया था, वो भी मेरे काम हुए। और जब आप अब करेंगे तो आपको लगेगा ये चमत्कार है कि हम जब सांस लिया, सांस को जब हम पृथ्वी पर देते हैं तो कहा जाता है कि यदि आप सच्चे हैं
और इसमें विशेष बात एक चीज और भी है, जो आप भाव लाएंगे, आप अपने लिए तो अच्छे ला रहे हैं, लेकिन उसमें किसी भी एंगल से और किसी भी तरह से दूसरे का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपने सोच लिया मेरा तो भला हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो, तो आपका काम नहीं होगा और वो उल्टा भी पड़ सकता है। भाव ये रखने, मेरा तो अच्छा होगा ही होगा, मेरे पड़ोसी का भी अच्छा हो, मेरे समाज का भी अच्छा हो। मैं फल रहा हूं तो मेरा पड़ोसी भी फले, मेरा समाज भी फले। यदि ये भाव आपके होंगे तो कोई ताकत नहीं है कि आपका रुका हुआ काम कोई रोक दे। आप निरोगी हैं, आप निरोगी हैं, आप निरोगी हैं। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दो, मैं बिल्कुल भला चंगा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सुखी हूं, मेरा समाज सुखी। सिर्फ ये वाले भाव आपके रख के चलेंगे, आप ये देखेंगे आपके मैक्सिमम जो काम है वो आपके पूरे होंगे। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये वैसे तो हम जो पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये शिव और पार्वती का है। हर एक शरीर में होता है, शिव भी होता है, पार्वती भी होती है, एक गर्म भी होता है, एक नरम भी होता है। लेकिन ये एक स्वर विज्ञान जो है, जब ये लिखा गया तो बीच में ये लूप हो गया। तो हमारे जैन आचार्य हैं श्री सुखचंद जी, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा ज्ञाना अर्णव। उसके अंदर पूरी इसकी व्याख्या दे रखी है कि किस प्रकार से स्वर विज्ञान का हम यूज करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो हमारे साधुगण होते हैं कि लंबी तपस्या कैसे करते हैं, जो हमारे मुनि होते हैं एक टाइम ही खाना खाते हैं, तो ये पूरा दिन कैसे रखते हैं, कैसे रहते हैं, गर्मी के अंदर अपने शरीर को ठंडा कैसे रखते हैं, भर सर्दी के अंदर जब ओले पड़ रहे होते हैं, ठंड होती है जिसके अंदर हम रजाइयां दो दो तीन तीन रजाई ओढ़ लेते हैं और इनको पता ही नहीं चलता वो कैसे रहे। ऐसी ठंड क्या है इनके अंदर पावर कि ये अपने आप को बैलेंस करके रखें। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम रोल है वो स्वर विज्ञान का है। और ये चीज हमारे आचार्य श्री सुखचंद जी महाराज ने बहुत क्लियर लिखी हुई है कि जो भी तपस्या करते हैं वो जो है स्वर विज्ञान का यूज करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो साधु होते हैं, जो ये अपने दूसरे साधु होते हैं, क्या करें, छोटी सी डंडी रखते हैं, एक हाथ रख के, मतलब जिससे उसको सपोर्ट मिले। और आपने देखा कुछ देर के बाद वो बगल में भी रख लेते हैं, ये फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं। तो वो जो बगल में रखने वाली बात थी वो स्वर चेंज करने का, कि उनको कभी भी कोई भी स्वर चेंज करना है, उनको पता है कि मुझे किस समय कौन सा स्वर चेंज करना है, तो अपनी बगल में रखते हैं, स्वर चेंज करते हैं और कार्य करना कर देते हैं। यहां तक कि ये चीज है कि ये जो है हमारी जो मंगलवाणी है, उसके अंदर भी आप यदि पीछे पढ़ेंगे तो ये चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है। हमारी मंगलवाणी के अंदर भी स्वर विज्ञान के 2 पेजेस हैं जिसके अंदर हम पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ज्योतिष हीर ग्रंथ के अंदर भी इसकी व्याख्या है। और एक हमारे ज्योतिषी रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि 1884 से 1941 तक उनकी भी एक पुस्तक है, उसके अंदर भी इस चीज की पूरी व्याख्या है। उन्होंने तो यहां तक स्वर विज्ञान के बारे में बताया है कि स्वर विज्ञान से हम अपने आप को तो हष्ट पुष्ट निरोगी रख सकते हैं, यहां तक कि जिस घर के अंदर मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, यदि हम स्वर विज्ञान का यूज कर लें तो उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने अपनी रिसर्च करके पुस्तक के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जो दंपत्ति जिनके बच्चा नहीं है वो स्वर विज्ञान का उपयोग करके
अपनी गोद हरी भरी कर सकते हैं। उन्होंने यहां तक भी लिखा है कि यदि किसी को पुत्र चाहिए, स्वर विज्ञान का यूज करें, पुत्री चाहिए तो स्वर विज्ञान का उपयोग करें। उन्होंने तो इस चीज को 100% लिख के दे रखा है कि यदि आप स्वर विज्ञान का यूज करते हैं तो आप अपना मनचाहा फल पा सकते हैं, यानी कि पुत्र और पुत्री के रूप में भी आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि हमारे पास कितनी जबरदस्त पावर है जिसको कि हम लगातार इग्नोर कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी डाउट है, वैसे मैंने स्वर विज्ञान का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, मैं डिलीट नहीं करूंगा इसको। इसमें आप जुड़ भी सकते हैं जो नहीं है। जो भी आपका डाउट है, कुछ भी है, आप उस पर भेज सकते हैं। और अभी मैं आपके कुछ, यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो वो मैं कर लेता हूँ। अभी रौनक शाह जी पूछते हैं कि किसी भी जमीन, मकान, प्लॉट इत्यादि को शीघ्र अच्छे दामों में बिक्री कैसे करें। देखिए, इसके दो रूप हैं। एक तो स्वर विज्ञान का रूप भी किया जा सकता है, और दूसरा ये वास्तु के अंदर भी आता है। कई बार क्या होता है कि मकान जब बंद होते हैं तो उनके अंदर एनर्जीज खत्म हो जाती हैं, तो सबसे पहले तो उनमें एनर्जीज क्रिएट की जाती है। दूसरा, स्वर विज्ञान का कैसे यूज करना, मैंने आपको बताया कि सुबह उठें, अपना स्वर चेक करें कौन सा स्वर चल रहा है, ये भाव रखें कि मेरा ये मकान बहुत अच्छे दामों में, जिस दामों में मैं ये चाह रहा था वो बिक गया है, ये भाव भरें। और जिस जो सा स्वर चल रहा है वो वाला पैर जमीन पे रखें, भरे स्वर के अंदर जमीन में रखें, कमरे से बाहर जाएं और कमरे के बाहर जाकर सांस छोड़ें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका प्लॉट बिकने की पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा, इसके लिए और भी प्रक्रिया हैं, पीली सरसों है और धुनी वगैरह का ये कई प्रयोग है। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में एक क्लास अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होंगे। मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा क्योंकि जो ये सभी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने हमें बताई है, लेकिन हम व्यस्त होने के कारण उसको इग्नोर कर रहे हैं या भूल रहे हैं। सिर्फ मेरी ड्यूटी ये रहेगी कि मैं आपको रिमाइंड कराऊं और आप उसको करें, और आपकी कोई यदि प्रॉब्लम है तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। यदि जो बाद में इस ग्रुप में जुड़े हैं तो मैं इसकी यूट्यूब की लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा ये रहेगा, यदि हम स्वर विज्ञान का पूछा है, यदि आपको स्वर विज्ञान के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो ये अप्रोक्सीमेट 6 दिन का कोर्स होता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुझे अपनी भेजें डिटेल कि मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स होगा ये 20 मेंबर्स इसके अंदर चाहिए, और 20 मेंबर्स जैसे ही पूरे होंगे तो हम 6 दिन का इसके अंदर कोर्स रहेगा, और बहुत ही मिनिमम इसके अंदर अमाउंट रहेगी, वो हम आपको डे बाय डे बताएंगे और आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक एक चीज़ बहुत बारीकी में आपको बताई जाएगी, और तरीका ऐसा बताया जाएगा कि जो आप प्रैक्टिकली कहीं पर भी रह रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, कुछ भी है, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि मेन रहता है कि भी ऑफिस खोलें कैसे, ऑफिस में एंट्री कैसे करें, तो एक लंबा प्रोसेस है। सब्जेक्ट में बता देता हूँ इसका स्वर विज्ञान से, कि जब आप एंट्री करने वाले हो तो उसमें अपना स्वर चेक करें। वैसे तो नॉर्मली ऑफिस के अंदर हमेशा चंद्र स्वर में एंट्री करनी चाहिए। यदि आपका उस समय सूर्य स्वर चल रहा है, आपको नॉलेज है, आप उसको चेंज कर लें। यदि आपको 1% ऐसा लगता है कि मैं ऐसी अवस्थाओं में चेंज नहीं कर सकता, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जोन सा स्वर चल रहा है
उसी स्वर में, भरे स्वर के अंदर आप अपनी ऑफिस में एंट्री करते हैं। भरे स्वर का मतलब मैंने बता दिया, गेट के बाहर खड़े हैं आप, सांस को खींचना है, एक मंगल भाव रखने हैं और कदम अपने ऑफिस के अंदर एंट्री करना है। एंट्री करते सांस को छोड़ देना और आप एंट्री, आपका दिन बहुत बढ़िया होगा। तो इस हिसाब से हम इसको करते हैं। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ। और इसके बाद भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने यूट्यूब पे आप कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट दीजिए। आपको ये सेशन कैसा लगा और इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी भावनाओं को देखते हुए इस सेशन को हम रेगुलर रखेंगे। हफ्ते में एक दिन वो आपके पास सारी डिटेल आती रहेंगी और आप उसका उपयोग अपनी लाइफ में कर पाएंगे। सचिन जी पूछ रहे हैं कि प्रमोशन कैसे की जाए। एक बहुत बढ़िया है। देखिए आज की डेट में जो प्रमोशंस हैं वो हमारे सीनियर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे सीनियर्स के साथ ट्यूनिंग कैसी है। यदि ट्यूनिंग अच्छी है तो प्रमोशन हो जाते हैं, यदि ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, प्रमोशंस के चांसेस कम होने शुरू हो जाते हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब आप अपने सीनियर के केबिन में एंट्री करो, एंट्री करने से पहले स्वर चेक करो कि आपका स्वर कौन सा, और वहां पर जाकर आप इस हिसाब से बैठो कि जोन सा स्वर चल रहा हो उस साइड आपका बॉस होना चाहिए, यानी कि आपका सीनियर होना चाहिए। आपका राइट स्वर चल रहा है तो राइट स्वर आपका सीनियर होना चाहिए, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट होना चाहिए, और आप अपनी बात को रखो। आप देखोगे कि ये एक चमत्कार होगा। आपका सीनियर यदि आपकी बात नहीं सुनता है तो बात सुनना शुरू करो। और इसके अंदर एक राज की बात और बताता हूँ, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो सा स्वर चल रहा है, क्या होता क्या है कि जो सा स्वर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मेरा क्या सूर्य स्वर चल रहा है। इट मीन्स मेरा जो राइट हैंड का बॉडी पार्ट है वो बहुत एक्टिव है, उसमें से जो रेज हैं, जो ऊर्जा है वो पास हो रही है। जो मेरा पार्ट इनएक्टिव है, जो 1.5 घंटे तक इनएक्टिव रहेगा, वो हम उसे कहते हैं डेड पार्ट। यहां तक कि आप बिजनेस करते हो, आपके पास कॉल आई, कॉल आप देखते हो कि भी ये कॉल जो है मेरी पार्टी की, और आपको ये पता चलता है भी इस पार्टी से मुझे ऑर्डर चाहिए, तो उस समय आप स्वर चेक करो। जो सा स्वर चल रहा है उसी हाथ से आपको टेलीफोन उठाना है, उसी हाथ से ऑन करना है और उसी कान से वो वाली बात को सुनना है। आप एक चमत्कार देखेंगे कि आपकी डीलिंग पक्की होनी शुरू हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी बताना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट 10 से 12 घंटे की क्लास है जो हम एक एक घंटा लेते हैं। उसके अंदर आपको सारी बारीकियां बताएंगे, आपके डाउट्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ऑटोमेटिकली जब आप सोचेंगे, प्रैक्टिस होने के बाद तो आप जो सोचेंगे तो आपका स्वर अपने आप ही चेंज हो जाएगा और आपको मनचाही चीजें मिलनी शुरू होगी। समय भी ज़्यादा हो गया है, मेरा 1 घंटे का ही था लेकिन 1.25 घंटा हो गया है, कोई बात नहीं। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है ही। और मैं ये जरूर चाहूँगा कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी है, प्लस है माइनस है, और आप क्या चाहते हैं कि इस सेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला अपने लिए, क्योंकि आज की डेट में अपने लिए समय नहीं है, सब कुछ है लेकिन अपने लिए समय नहीं है। आप अपने लिए समय निकालेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो ये समझ लो सब कुछ है। नॉर्मली एक बात और कहना चाहूँगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 50 साल तक की उम्र तक पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और क्या करते हैं कि अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते।
और 50 साल के बाद क्या होता है, जब हमें पावर कम हो जाती है, जब हमारी सेहत डाउन हो जाती है, तो जितना भी पैसा कमाया उस सेहत को ठीक करने के लिए लगा दें। तो ऐसा पैसा कमाने का फायदा क्या है? तो इसीलिए अपने समय के हिसाब से ही अपने को स्वस्थ रखें, निरोगी रहें और पैसा भी कमाएं, सारे काम लेकिन साथ साथ करें, ऐसा नहीं कि एक समय वो एक समय। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय जिनेंद्र देव। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। थैंक्स। वेरी मच थैंक यू। थैंक यू।